कोई भी यंगस्टर आज के टाइम पे यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम देखता है, स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो रिलेटेड हैंडल्स को फॉलो करता है, लेट्स फेस इट, उसका कहीं ना कहीं एक ड्रीम होता है कि मैं कितने जल्दी मिलियनर बनूं और मेरे को क्या करना पड़ेगा एक मिलियनर बनने के लिए। पर मजे की बात यह है कि अक्सर ये बहुत सारे लोग जो ये डालते हैं वो खुद एक मिलियनर स्टेटस नहीं अचीव कर पाए हैं। $1 to 3 million जब तक किसी के अकाउंट में नहीं हो, मैं नहीं मानता कि दे हैव एक्चुअली अटेन्ड दैट स्टेटस। बट विथ एक्सपीरियंस आई थॉट क्यों ना आपको बताया जाए कि वो कौन से फंडामेंटल रूल्स है जो आपको फॉलो करने होंगे इफ यू विश टू बिकम अ मिलियनर इन इंडिया, इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर करियर यू पिक। तो चलिए वाटरमेलन खाते हुए, बिकॉज आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला फंडामेंटल रूल ये है कि आपका करियर का रोल केवल 20% होता है आपके मिलियनर बनने में, एंड मेन रोल होता है आपके हैबिट्स का। लेट मी एक्सप्लेन। आज जब कोई कहता है कि आज से 20 साल पहले, क्या किसी ने सोचा होगा कि कॉमेडियंस लोग इतना पैसा बना सकते हैं? लेकिन आज के टाइम पे कपिल शर्मा 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है विद सोनी फॉर 3 years। तन्मय भट्ट अपनी हंसी से इस तरह से हंस के मिलियंस ऑफ पैसा कमाता है। लाइकवाइज आप में से काफी सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि यार एक्टर बन गए ना तो जिंदगी भर मिलियनर रहेंगे। लेकिन आपको पता है पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी का स्टार जॉनी डेप, जो एक समय पे दुनिया के हाईएस्ट पेड एक्टर थे, वो आज के समय पे ब्रोक है। जहां किसी ने नहीं सोचा होगा कि टीचर्स मिलियंस ऑफ पैसा कमा सकते हैं, वहीं पे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को एग्जाम की प्रिपरेशन करवा के काफी सारे टीचर्स मिलियनर्स बने। बाय द वे, ऐसा अगर कुछ नाम आप जानते हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो आपको ये समझना होगा कि नो मैटर आप कौन सा पाथ लेते हो, मिलियनर बनने के लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें लगती है। पहला होता है कंसिस्टेंसी और दूसरा होता है डिसिप्लिन। अगर ये 2 चीजें नहीं है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कौन सा प्रोफेशन लोगे, पैसा नहीं बना पाओगे। एक एवरेज मिलियनर अपने इनिशियल पार्ट ऑफ द लाइफ को थोड़ा सा सैक्रिफाइसेस में लगाता है, वो अपने हार्ड वर्क में लगाता है, ही लिव्स बिलो द मीन्स। हमेशा एक थंब रूल याद रखो, यू हैव टू लिव बिलो योर मीन्स व्हेन यू आर फेयरली यंग। और उसके बाद जब वो ओल्डर होते हैं, थोड़ा सा ओल्डर मतलब 60 वाले नहीं बोल रहा हूँ, 40s में पहुंचते, 35-40 में पहुंचते, देन दे स्टार्ट लिविंग देयर ड्रीम्स, बिकॉज अब कॉन्टिजेंसी फंड भी उनके पास हो जाता है। नेक्स्ट आप नोटिस करोगे कि मोर देन 70% मिलियनर्स हु आर सेल्फ मेड, एक्चुअली 70% सेल्फ मेड ही होते हैं। और इंडिया में अगर बात करूं तो वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। एक चीज याद रखिए, बिकॉज एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले व्यक्ति को पैसे का वैल्यू पता होता है थैंक्स टू देयर पेरेंट्स, इसलिए उनको पैसे की कदर और उसको मैनेज करना ज़्यादा बेटर होता है। देखिए एक ह्यूमन साइकोलॉजी, अगर कोई भी चीज़ आसानी से अगर दी जाती है तो हम उसकी इतनी कदर नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अभी बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं बट फ्री में मिल रहा है तो लाइक नहीं करो, तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। उसी तरीके से आपने एक नोटिस किया होगा कि बहुत सारे जो लॉटरी विनर्स होते हैं वो कुछ साल में ही एग्जॉस्ट कर देते हैं अपनी लॉटरी। इनफैक्ट मैंने तो ये भी सुना है कि जो केबीसी के विनर थे जिनने 5 करोड़ रुपीज़ जीते थे ना, वो भी पूरी तरीके से हवाले निकल गए। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बट इस तरह से मैंने भी सुना है। तो मेक श्योर कि आपको ये मिथ हटाना पड़ेगा कि मैं रिच फैमिली से नहीं आया हूं या आई हूं तो मैं कभी रिच नहीं हो सकता। इनफैक्ट आपके पास एक बोनस पॉइंट है, आप हो सकते हो। नेक्स्ट आपको समझना होगा कि इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ में मिलियनर्स अपनी सेविंग्स को रिस्क लगाते हैं, या तो खुद पे पैसा लगाते हैं या तो बिजनेस में लगाते हैं। आपको ये समझना है कि सेविंग्स आपको सिर्फ 2% का रिटर्न देता है, और आप जब यंग हो तब आप गलती कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो। बिकॉज अगर गलती कर भी दोगे तो घर वाले क्या बोलेंगे, छोटी बच्ची हो क्या, इससे ज्यादा और क्या ही बोलेंगे। लेकिन वंस यू एज, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी फिर शादी होती है, फिर आपके चुन्नू मुन्नू होते हैं, फिर चुन्नू मुन्नू होने के बाद उनके डायपर के खर्चे होते हैं, डायपर के बाद उनकी पढ़ाई का खर्चा होता है। तो ये सारे चक्रव्यूह में आप फंस जाते हो। आई नो काफी सारे लोग जो टिकटॉक और रील बहुत रेगुलर देखते हो बोलेंगे अरे भैया KFC वाले ने 66 में चालू किया, मैकडोनल्ड ने 55। आई नो, वेरी इंस्पिरेशनल, हमको हिंट्स लेने चाहिए, बट लेट्स फेस इट कि आउटलायर्स के साथ अपने आप को कंपेयर करना एक सही मेट्रिक नहीं होता है दोस्त। तो जितने जल्दी कम एज में आप थोड़े बहुत अपने रिस्क लो ना, वो ज्यादा बेटर रहता है। गलत बोल रहा हूं तो क्षमा करना, बट दिस इज माई एक्सपीरियंस। वैसे मिलियनर्स के जैसे सोचने के लिए आपको एक बुक भी मैं रेकमेंड करना चाहूंगा जिसका नाम है द ऑटोमेटिक मिलियनर। धासु बुक है, और मुझे पता है आप में से काफी सारे लोगों को आलस आता है कि यार भैया किताब कौन पढ़े, तो सुन लो ना भाई, इसकी बुक समरी अवेलेबल है कुकू एफएम पे। कुकू एफएम पे 1000 आवर्स का सॉलिड इस तरह से कलेक्शन है, उससे ज्यादा का कलेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ना, अगर आप मेरा कोड यूज करते हो AK50 और डाउनलोड करते हो कुकू एफएम, तो फर्स्ट 250 यूजर्स को 50% ऑफ भी मिलेगा। सो डोंट वेट फॉर मोर इफ यू आर सीरियस अबाउट योर सेल्फ एजुकेशन। एक और चीज है जो सॉलिड मिथ है कि एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही आपको रिच बनाती। काफी सारे लोग एग्जांपल देते, विप्रो में 10,000 लगाए होते तो 500 करोड़ बनते, आइशर में लगाया होता। लेट्स फेस इट, आज 5,000 से ज्यादा स्टॉक्स है स्टॉक मार्केट में, 2 नगीने निकालना इज एज हार्ड एज टाइगर श्रॉफ की मूवी से 8 डिफरेंट एक्सप्रेशंस निकालना, बिकॉज नहीं निकाल पाओगे, एक ही रहेगा ऐसा ब्लैंक। तो आपको ये चीज समझनी है दैट
आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे फोकस मत करो, आप रेगुलरली एसआईपी जिसको कहते हैं, या फिर इवन स्टॉक में आप खुद निवेश करते हो तो एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट मंथ ऑन मंथ या एटलीस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर करोगे, तब जाके आप उस स्टैंडर्ड पे पहुंच पाओगे। एक और चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि मिलियनर जल्दी बनना है, बट आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इसके लिए काफी सारे लोग क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। देयर इज नो ऑफेंस, यूज करो क्रेडिट कार्ड, लेकिन क्रेडिट कार्ड डेट मत ले लो। देखो क्रेडिट कार्ड क्या होता है, हमेशा क्रेडिट कार्ड उतना ही यूज करो जिसका डेट आप मैनेज कर सकते हो। बहुत सारे लोग इतना ज्यादा खर्च कर देते हैं जो कि उनके ऊपर पाइलअप हो जाता है। क्रेडिट कार्ड यूज करने में कोई इशू नहीं है, इशू तब होता है जब आप उसका टाइमली पेमेंट नहीं करते हो, और वो डेट का ना जो 1% 2% करके जो पेमेंट लगता है, दिखता छोटा अमाउंट है लेकिन कंपाउंडिंग में बहुत बड़ा ये बन जाता है। एंड मिलियनर्स मेक श्योर कि वो अपने इनिशियल पार्ट ऑफ द करियर में जितना हो सके कर्जों से दूर रहें। अगर एजुकेशन लोन लिया है तो जब तक वो ना चुका लो तब तक अपना क्रेडिट कार्ड मत लो। दिस इज माय हम्बल सजेशन टू ऑल ऑफ यू। एक और चीज़, आप में से काफ़ी सारे लोग रिग्रेट करते हो जब आपका आईआईटी या आईएम में नहीं होता एडमिशन। मेरा भी नहीं हुआ था, मैंने आईएम ट्राई किया था, नहीं हुआ था। बट टुडे थैंकफुली आप सबकी दुआओं से आईआईटीज़ बुलाते हैं, आईएम्स बुलाते हैं, टेडेक्स बुलाते हैं, 3 टेडेक्स हो चुके हैं, जोश अपने 4 हो चुके हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ बुलाती हैं फॉर वेरियस सेशंस। आपको एक चीज़ बता दूं कि 88% मिलियनर्स कॉलेज तो गए हैं, लेकिन ओनली 8%, जी हाँ ओनली 8% हैव गॉन टू प्रेस्टीजियस कॉलेजेस। कॉलेज जाने के फायदा ये होता है कि आपके पास एक ऑप्शन रहता है टू फॉल बैक अपॉन, कि चलो मेरा अगर रिस्क काम नहीं किया, मेरा प्लान काम नहीं किया, तो एटलीस्ट मेरे को नौकरी मिल जाएगी। बट जरूरी नहीं है कि आपको टॉप कॉलेज नहीं मिला है तो आपको रिग्रेट करना है। सो चीयर अप इवन इफ यू डिडंट क्वालिफाई फॉर योर बेस्ट कॉलेज। अगर आईआईटी नहीं मिला कोई टेंशन नहीं है, आप अभी भी मिलियनर बनोगे, उनसे बेटर बन सकते हो। एक और मैं क्लियर कर देता हूं कि फाइनली केवल 18% मिलियनर ग्लोबली सेल्फ एम्प्लॉयड है, सिर्फ 18%। सो जरूरी नहीं है कि जब तक आप एंटरप्रेन्योर नहीं बनोगे तब तक आप मिलियनर नहीं बन सकते हो। सत्य नडेला जी हो गए, सुंदर पिचाई हो गए, और भी इंडिया में भी काफी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, दोज हु वेंट टू जॉब एंड टुडे दे आर अर्निंग इन क्रोर्स। इनफैक्ट आईटी में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो एट द एज ऑफ 35-40 नाउ are even earning 80 lakh, 90 lakh, 1 crore in a year, which is even more than a lot of traders. तो आपको ये समझना है, अपने आप पे ये रिग्रेट मत रखो कि यार मेरे को अगर ये नहीं मिली, क्या बोलते हैं, अगर मेरे को एक अच्छी जॉब नहीं मिली, ये नहीं मिली, तो मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। आप अपने जॉब में अपनी स्किल सेट्स को भी डेवलप करके एक अच्छे मिलियनर बन सकते हो। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला है। वैसे क्या सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट आपको लगा है कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।